Pankudi, is my voice clear to you? Pankudi. Good morning, ma'am. Good morning. आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. So last time हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे ना? Yes, ma'am. निकाल लीजिए। मैम मैंने निकाल लिया है। So पंकुड़ी, हमने क्या बोला था आप लोगों को होमवर्क करने के लिए, बताइए। मैम क्या काम दिया था? पोएम लर्न करना था। लर्न हो गया? मैम इतना भी तो टफ नहीं है कि आपको सिर्फ 4 लाइन ही लर्न, ऐसा क्या टफ है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग आदित्य। आदित्य यस कहाँ से इतने दिन से? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, इतने दिन से कहाँ थे? मैम घर गया था। लिवली ट्रीज का पोयम याद करने को बोली थी ना, उसको मैंने लर्न कर लिया है पूरा। मैंने दादाजी से समझ रहे थे। अच्छा आदित्य, ठीक है। तो अभी आ गए हो ना? यस मैम। यस अब मैम। रेगुलर स्टार्ट करना। यस मैम। तो अविका, यस मैम। बिना देखे सुनाना है, याद है ना? The oak is called the king. The oak is called रुक the जाइए, king of trees. रुक जाइए, जब हम बोलेंगे तब सुनाना। आदित्य, जब इंग्लिश की पोयम पढ़ाए थे तब हमने क्या बोला था? मैम आपने कहा था कि हम लोगों को लिवली ट्रीज की पोयम लर्न करनी है और कल मॉर्निंग में हमें और आपको सुनाना है। तो आदित्य, आपको याद है वो कौन सी है? पोयम आपने लर्न करी? मैम जब कल चित्रा मैम तब प्रभात ने मैम से कहा था कि उसको लिवली ट्रीज की पोयम याद हो गई थी, पर मुझे लर्न नहीं थी, इसलिए मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किसने कहा था प्रभात ने? पोयम लर्न कर ली। किससे कही थी प्रभात मैम? पूछ रही है। हाँ हमसे तो नहीं कहा प्रभात ने। नो मैम, वो श्वेता मैम से कहा था कल जब श्वेता मैम हम लोगों को पढ़ा रही थी ईवीएस। प्रभात, यस मैम। लर्न हो गई है पोयम? यस मैम। चलो स्टार्ट करो सुनाना। मैम मैं सुनाऊं? अभी प्रभात पहले प्रभात सुना लेने दो, उसके बाद आप सुनाना। स्टार्ट करो प्रभात। The okay is पढ़ना नहीं the है, okay लर्न is करने called the दो, वो king सुनाना of है। trees. चलो स्टार्ट करो। व्हाट इज दिस बिहेवियर प्रभात? जब बार बार बोल रहे स्टार्ट करिए तो रुक जा रहे हो। The okay is of trees. माइक को पास लाकर बोलिए। The king
the breeze, the poplar grows up straight and tall. The peach tree splits along the wall. The sycamore grows. The sycamore grows up, gives a presented. The willow drops in. What tree glad. The fire tree useful timber keeps. The peach avoid the forest live. चलिए आयुका आप सुनाइए। मैं हाँ। The oak is called the king of trees. The aspen cures in the breeze. The poplar grows up straight and tall. The peach tree spreads along the wall. The sycamore gives a pleasant shade. The willow droops in watery glade. The fir tree useful timber gives. The beech amid the forest leaves. वेरी गुड। पंखुड़ी, पंखुड़ी, Yes, ma'am. चलो स्टार्ट करो। The oak is called. Called नहीं पंखुड़ी called. The oak अभी कहाँ रहने is दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए। the oak is called the king of trees. The aspen cure in the bridge. The poplar grows up स्ट्रेट एंड टॉल। straight and tall. और The पीच tree stays along the along the wall. wall. The sycamore sycamore gives a pleasant shade. The willow droops. Good morning, ma'am. Good morning, Sabri. Watery glade. Fir tree. Timber grapes. The bridge amid the forest leaves. amidst the forest leaves. Swastik. स्वास्तिक। मैम हाँ बोलिए। मैं अपनी नानी के घर आया हूँ, वहीं पे अपनी मीटिंग कर रहा। वेरी गुड। देखो मैं कॉपी किताब लाना भूल गया, सॉरी मैम। कोई बात नहीं फजवीर, लेकिन ये बताओ कि आपको सेकंड वाली पोएम याद है कि नहीं? जो सेकंड चैप्टर है लवली ट्रीज, सॉरी लाइवली ट्रीज, उसकी पोएम यस मैम। लर्न करे हो? यस मैम। सुनाओ। यस मैम। सुनाओ। The oak is called the king of trees. The aspen cures in the breeze. The poplar grows up straight and tall. The peach tree spread along the wall. The sycamore gives a pleasant shade. Willow drops watery glade. The fir tree useful timber gives a beech amid forest leaves. Excellent. Very good Fazveer. Very nice. Ma'am.
फजवीर ने कितना अच्छा याद किया है। हाँ, अविका ने भी लर्न किया है। बोलिए मैम कल अविका। जब मैथ्स में सर पढ़ा रहे थे ना तब फजवीर ना मीटिंग पे हमारा फिर से ये मजाक उड़ाने लगा था। क्या फजवीर क्या कह रहे थे? हाँ, मैथ की क्लास में क्यों मजाक उड़ा रहे थे अविका का? फजवीर मैम मैं तो कल मीटिंग ही नहीं करा। अब बताओ अविका। फजवीर तो कह रहे हैं उन्होंने मीटिंग ही नहीं करी। कल की बात है कि उसके पहले की? मैम पंखुड़ी से पूछे, ये चिढ़ा रहा था हमें, स्कूल में भी हमको चिढ़ाया था, आज भी कल मीटिंग पे भी चिढ़ाया। बताओ पंखुड़ी, ऐसा अरे कुछ हुआ? चिढ़ाया। कल फजवीर आए, कल मीटिंग यही करा था फजवीर। अविका आपको लगता है सपना आया मैम था? सैटरडे को क्या क्या कह रहा था? सैटरडे को चिढ़ाया था। क्या कह रहा था बताओ? पेंसिल बोल रहा था। फजवीर वेरी बैड मैनर्स। क्यों ऐसा कह रहे थे बताओ? अभी देखो, तुम कहोगे फिर अविका कहेगी, फिर तुम कहोगे फिर अविका कहेगी, इस तरह से बात बढ़ती जाएगी, है ना? तो किसी को चिढ़ाना नहीं है, समझ रहे हो फजवीर? इस चीज का कोई एंड नहीं होता है, समझ रहे हो? फोकस ऑन योर स्टडीज, ठीक है? इतनी प्यारी है अविका, आप लोग सब लोग फ्रेंड्स की तरह रहो ना, किसी को चिढ़ाने की क्या जरूरत है? ठीक है फजवीर? समझ रहे हो कि नहीं फजवीर? आप अच्छे बच्चे हो ना? अच्छे बच्चे नहीं हो? लग रहा है फजवीर अच्छा बच्चा नहीं है। जल्दी बताओ, हो कि नहीं? हाँ है। तो कोई भी अच्छा बच्चा किसी भी गर्ल को या अपनी क्लासमेट को नहीं चिढ़ाता, ठीक है? चलो, तो पंखुड़ी आपने सुना दिया। स्वास्तिक आप बताओ, आपको लर्न हो गई ये पोयम, सेकंड चैप्टर? सब लोग बैठे हैं। स्वास्तिक मैम मेरे हाँ बोलो। पास बुक नहीं है, मैं कैसे रीड करूंगा? बुक नहीं है? बुक नहीं है के लिए हमने बोर्ड पर नहीं लिखाया था आपको ये पोयम? प्रभात, यस मैम। ये पोयम हमने बोर्ड पर लिखाई है कि नहीं? हाँ पंखुड़ी अच्छा बताओ Yes, जल्दी, ma'am. बोर्ड पर लिखाए थे कि नहीं ये पोयम? यस मैम लिखाए थे। यस मैम हम कल लिखाई थी लिवली ट्रीज की पोयम हम लोगों को लर्न कराने के लिए। मैम तो क्यों नहीं, तो बुक का बहाना क्यों दे रहे हो स्वास्तिक? नो मैम, मैं कल तो नेट की वजह से मेरी क्लास नहीं ज्वाइन हो पाई थी। अच्छा, अब ये बहाना है। कितनी बार हमने बताया आप लोगों को कि आपका ये वीडियो YouTube पर जाता है, तो क्लास ज्वाइन हो ना ज्वाइन हो, YouTube पर जाकर तो क्लास अटेंड कर सकते हो। कब तक ऐसे बहाने बनाओगे? अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है तो इसका बहाना आराम से बना लेते हो, जब ऑफलाइन चलेगा तब क्या बहाना बनाओगे? जो लोग बहाने करते हैं वो सिर्फ बहाने ही करते हैं और कुछ उनसे नहीं हो पाता। स्वास्तिक मैम मैं आपको रीड करके दे दूंगी। बोलिए मेरे बगल में भी ऑनलाइन क्लास चल रही है। फजवीर के यहाँ भी ऑनलाइन क्लास चल रही है? किसके यहाँ? कौन ले रहा है? बताओ फजवीर क्या कह रहे हो? लगता है फजवीर नानी के घर जाकर बहुत ज्यादा हैप्पी है ना फजवीर? और मैं हाँ, अपने गिफ्ट से एक्साइटेड हूँ। आप भी जाने वाली हो? ना मैं सही नहीं जाने वाली हूँ। तो कैसे एक्साइटेड हो? कल ना मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा ब्रदर
उससे पहले मेरा ब्रदर का बर्थडे आएगा, उसके बाद मेरा बर्थडे आएगा। कब है आपका बर्थडे? 16 जुलाई। 16 जुलाई। अच्छा, तो नेक्स्ट मंथ में आपका बर्थडे है। चलो ठीक है, जिस दिन बर्थडे रहेगा अगर क्लास होगी तो बताना, ठीक? हम सब विश करेंगे आपको। ओके, थैंक यू मैम। चलो, सो आदित्य, आपका क्या प्रॉब्लम है? आप भी नहीं सुनाओगे? फजवीर ने सुनाया, अविका ने सुनाया, पंखुड़ी प्रभात ने तो बस जैसे तैसे सुना दिया। स्वास्तिक के पास बहानों की लाइन है। चलो, जब हम बोलेंगे तो आप लोग भी रिपीट करना मेरे साथ, ठीक है? ओके मैम। The oak is called The oak is called the king of trees. the king of trees. The aspen quivers The aspen quivers in the breeze. in the breeze. The poplar grows The popular grows up straight and tall. up trees and tall. The peach tree spreads The peach tree spreads along the wall. along the wall. The sycamore gives The sycamore gives a pleasant shade. a pleasant shade. A pleasant shade. A pleasant shade. The willow droops The willow droops in watery glade. watering The fir tree useful timber gives. The beech amid the forest lives. चलो, रफ कॉपी में सब लोग इसको एक बार नोट करो, जिनको जिनको लर्न नहीं हुआ है। मैम मुझे ये लर्न हो गया है, मैंने इसको कल लर्न किया था। तो फिर आप इसको एक बार पढ़ते रहिए। हाँ मैम आपको फिर से मैं पोएम सुना दूं? बिल्कुल सुना दो। The oak is called the king of trees. The aspen quivers in the breeze. The poplar grows up straight and tall. मेरे पास Good. Who is the writer of poet of this poem? मैम मुझे नहीं पता है। आपको भी नहीं पता फजवीर कौन है पोएट? एक मिनट मैम, कॉलिट्री जी। मैम समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। सुनो, ध्यान से सुनो। सारा कॉलरिज। सारा कॉलरिज। ये सारा जो कॉलरिज पोएम है उन्होंने सारा कॉलरिज ही ने लिखा है। ये सारा कॉलरिज है, अभी याद कर लो। मैम मैं भी आपको एक बार फिर से सुना दूं? बिल्कुल सुना दो। The oak is called the king of trees. The aspen quivers in the breeze. The poplar grows up straight and tall. The peach tree spreads along the wall. The sycamore gives a pleasant shade. The willow droops in watery glade. The fir tree useful timber gives. The beech amid the forest leaves. करेक्ट, वेरी गुड।
बच्चों जिनको जिनको लर्न नहीं है, हम लिख रहे हैं, इसको आप लोग रीड करते रहिए। और जो ना समझ में आए उसको पूछो। मैम हाँ मैम ये बी में लिखा है लर्न एंड राइट द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। इसमें ना 2 लाइन्स में दो लाइन्स दी गई हैं, उसमें लास्ट पोएम लिखना है, तो मैंने लास्ट पोएम लिख दिया था। अब नीचे लिखा है कैन यू राइट दीज लाइन्स इनटू नॉर्मल सेंटेंस। ये नॉर्मल सेंटेंस क्या है मैम? ये मैंने नहीं किया, ये मुझे नहीं पता है, मुझे समझ में नहीं आया था इसमें द ही होगा नॉर्मल सेंटेंस। इसको बताया तो थे लास्ट वाली क्लास में, लिखा तो था ना बोर्ड पे। The fir tree, useful timber gives. Fir tree gives us useful. मेरा हो गया था मैम, मैंने लास्ट पोएम लिख दिया था। नॉर्मल वाला जो था वो भी हमने लिखाया था ना बोर्ड पर। लास्ट वाली क्लास में जाकर देखो वीडियो पे, बोर्ड पे लिखाए थे नॉर्मल सेंटेंस में कि द फर ट्री यूजफुल टिम्बर गिव्स। तो इसका नॉर्मल होगा कि द फर ट्री गिव्स अस यूजफुल वुड। टिम्बर मतलब लकड़ी है ना, तो यूजफुल वुड, जो फर का ट्री है वो हमको बहुत ही यूजफुल लकड़ी देता है, वुड देता है। और लास्ट लाइन क्या है? द बीच हाँ, तो जो लास्ट का है ना, द बीच एमिड्स द फॉरेस्ट लिव्स। तो जो बीच का पेड़ है, एमिड, द मीनिंग ऑफ एमिड इज कि वहां पर बीच में रहना है ना, वहां पर रहना। तो जो बीच का पेड़ है वो फॉरेस्ट में रहता है ना। तो बीच ट्री इज लिव्स इन द फॉरेस्ट। हाँ बोलो। मैम मेरी नानी की यहाँ है ना एक मैंगो का ट्री लगा है, उसमें ना बहुत बड़े बड़े मैंगो उगे हैं। हाँ, तो खाती हो तोड़कर? यस मैम। और मैम एक और ट्री है जिसका नाम है गवावा ट्री, उसमें ना एक और उसमें ना गवावा उगे रहते हैं, मैंगो होता है, छोटे छोटे गुआवा होता है। गुआवा अविका, गुआवा। गुआवा मैम, गुआवा ना सबसे छोटे छोटे मेरी नानी के यहाँ उगे हैं, सबसे छोटे छोटे गुआवा। वाह, मीठे लगते हैं। मेरी मदर खाई और मेरा ब्रदर भी खाया है। वेरी गुड। ग्रीन ग्रीन होता है ना, जो टेस्टी लगता है, उसके अंदर बीज भी होते हैं। मैम ग्रीन ग्रीन भी होता है मैम, एप्पल तरह रहता है। एप्पल की तरह नहीं होता बेटा, गुआवा तो ग्रीन वाला होता है ना, कच्चे कच्चे जो होते हैं, अमरूद ना। तो बच्चों ये जो बी वाला एक्सरसाइज है, इसको एक बार हम फिर से दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग फिर से याद कर लो। जो बी वाला एक्सरसाइज है ना, कैन यू राइट दीज लाइंस इनटू नॉर्मल सेंटेंसेस। तो फर्स्ट की यूजफुल टिम्बर गिव्स, तो फिर से लिखो बी वाले का नॉर्मल सेंटेंस में। इसको अभी रोक दो। ये हो गया इसका पहला लाइन। और जो नेक्स्ट लाइन है लास्ट वाला, द बीच amid the forest lives। तो बीच ट्री grows in the forest। ये लास्ट वाला जो दिख रहा है ना, ये कैन यू राइट दीज लाइन्स, जो ये बी वाला है ना, ये बी इसका है, ये इसका सेकंड वाला। ठीक, समझ गए सब लोग?
पेज नंबर 12 पर जो नॉर्मल सेंटेंस लिखना है वही है। मैम हाँ, मैम पेज नंबर 10 में जो नॉर्मल सेंटेंस दिया ही नहीं है। 10 में, पेज नंबर 10 में कौन सा नॉर्मल सेंटेंस है? 10 में तो ये है। कहाँ पे है बताओ, ठीक से देखो। मैम किसकी आप बात? कौन से पेज नंबर बोली थी? पेज नंबर 12 बेटा, 12। मतलब 11 पे है वो पोयम। लिख लिया सबने? बताइए बच्चों। क्या मैम? इरेज कर दे, हो गया? मैम 1 मिनट। लिंक आ रहा है, लिंक आता ना, लिंक वाले का है हाँ? मैम, ये बी वाले का है। हाँ, लर्न एंड राइट द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। 12 पेज नंबर पे बी वाला जो है उसका आंसर है ये, कैन यू राइट दीज लाइन्स इनटू नॉर्मल सेंटेंसेस। तो ये नॉर्मल सेंटेंस में हमने लिखा हुआ है। यस मैम। मैम यस, मैम ये बी वाले नंबर का है कि वो जिसके नीचे है? नीचे वाले का है। बी ऊपर वाले में तो आप वो लिखोगे ना, लास्ट की लाइन पोएम की। मैम जो आप पोएम अभी लिखवाई 2 लाइन्स, इसको बी वाले में करना है, जो बी के नीचे उसमें वाले में करना है। बी वाले में लिखा है, लर्न एंड राइट द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम। तो लास्ट 2 लाइन जो पोएम की है वो लिखना है यहाँ पर। जो हमने लिखा है वो स्टार्टिंग का है। बुक है कि नहीं आपके पास? यस मैम। तो बुक में देखो ना, लास्ट में 2 लाइन जो है वो लिखना है यहाँ पर। इतना परेशान नहीं हुआ जाता, नॉर्मल सी बातें लिखी हुई है, एकदम उसको नॉर्मल से पढ़ो। हो गया पंपड़ी? यस मैम, हटा दीजिए। Straight along the wire.
मैम हाँ मैम बोलो। मैम दूसरा वाला क्या है? यहाँ क्या दूसरा वाला? बोलो। अच्छा वो दूसरा वाला बता दीजिए। कौन सा? वाला आवाज नहीं आ रही है, माइक के पास मुंह लाकर बोलिए। क्या पूछ रहे हो? माइक को ऐसे मुंह के पास लाओ या मैम फिर यहाँ। हाँ वाला क्वेश्चन है उसको बता दीजिए। कौन सा क्वेश्चन? पेज नंबर कौन सा है? क्वेश्चन का नंबर बताओ कौन सा है? BCDE कौन सा है हाँ? 12। 12, पेज नंबर 12। कौन सा, C कि D कि E? कौन सा? बच्चों की सी वाला। B वाला। नो मैम तो सी C वाला। यस मैम सी C वाला। वाला आपको नहीं दिया, C वाला नहीं करना है, C वाला छोड़ दो। जो होमवर्क देंगे वो नहीं आएगा वो पूछना। C वाला हमने दिया ही नहीं है। कंपोजिशन विजन है, आपको कंपोजिशन अभी नहीं करना है होमवर्क में। समझ गए? प्रभात समझ गए? प्रभात हाँ प्रभात मैम हाँ बोलो पंखुड़ी। मैम कल सर ने एक एक्टिविटी बनाने को दी थी तो मैंने इसको बना लिया। कौन सी दिखाओ? एक मिनट मैम दिखाते हैं। मैम ये देखिए। कहाँ हो? आपका तो वीडियो ही नहीं दिख रहा है। अच्छा क्या है ये? मैम जो मैथ में है। अच्छा बहुत अच्छा, लग तो अच्छा रहा है। पूरा ब्लैक से क्यों किया? पूरा ब्लैक से क्यों करी हो पंखुड़ी? मैम वो पेंसिल से कर रहे थे तो हल्का से वो उसको कर दिए ब्लैक स्केच से। अच्छा अगर ठीक है ऐसे चल जाएगा तो अच्छा लग रहा है, अच्छा तो बना है। और ये अविका क्या दिखा रही है? अविका आपने भी कर दिया? कहाँ हो अविका? वीडियो नहीं दिख रहा आपका। और किसने किसने बना लिया? पंखुड़ी ने तो बहुत अच्छा बनाया है। पंखुड़ी तो हमेशा असाइनमेंट बना लेती है। ऐसे ही पंखुड़ी हमेशा एक्टिविटी टाइम पर करते रहना। ओके मैम। चलो ठीक है बच्चों, दैट इज इट। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू इंग्लिश लिटरेचर। ओके ओके। How many